द गिवन पाई चार्ट रिप्रेजेंट द एक्सपेंडिचर ऑन डिफरेंट आइटम इन अ फैमिली. फाइंड द एक्सपेंडिचर ऑन डिफरेंट आइटम बाय रीडिंग द पाई चार्ट इफ़ द टोटल मंथली इनकम इज़ 10,000. तो आपको एक पाई चार्ट दिया है अगले पेज पे. एक्सपेंडिचर माने होता है खर्चे. एक फैमिली कितनी कितनी चीज़ों पे खर्च करती है, ठीक है, वो आपको बताना है. पाई चार्ट के फॉर्म में उसको दिया हुआ है. अगर फैमिली की टोटल मंथली इनकम 10,000 रुपये, 10,000, इस तरह का आपको पाई चार्ट बना दिया है. कह रहे हैं वो ट्रांसपोर्ट पे यानी कि पेट्रोल में उनका 70 डिग्री खर्च होता है. पैसे में नहीं दिया है, ना ही परसेंटेज में दिया है, डिग्री में दिया है. तो जब भी कोई चीज़ डिग्री में दी हो तो वाला फॉर्मूला लगेगा जिसमें 360 नीचे आएगा. ये याद रखिएगा, इस तरह से 360 नीचे आता है. अभी हम दूसरा फॉर्मूला बता रहे हैं, इससे कन्फ्यूज़ होंगे आप. सेविंग वो 50% कर रहे हैं. किराया रेंट 50 डिग्री, किराया उनका 45 डिग्री है, और फूड वो 90 डिग्री है, और 100 डिग्री कपड़ों पे है. अब देखिए सब डिग्री में समझ में नहीं आती बात, डिग्री में बात समझ में नहीं आ रही. कितना 10,000 रुपये कमा रहे हैं और 10,000 में ये पूरा खर्चा चल रहा है, जिसमें 50 डिग्री बच रहा है. 50% ना समझिएगा 50 डिग्री है, ये ना सोचिए 5,000 तो बचा ही ले रहे हैं, ऐसा नहीं है. तो फिर 100 का मतलब तो फिर वही पूरा हो गया, ऐसा नहीं है. परसेंटेज नहीं है, डिग्री फॉर्म में दिया है. तो जब डिग्री फॉर्म में दिया आप इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो देखिए टोटल मंथली इनकम ये 10,000, ये 10,000 का पूरा खर्चा है. तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे इस तरह के केस में. एक्सपेंडिचर ऑन आइटम इक्वल टू एंगल ऑफ सेक्टर अपॉन 360 इंटू टोटल इनकम. यानी कि 360 नीचे आएगा, एंगल ऑफ सेक्टर ऊपर आएगा, और टोटल इनकम मल्टीप्लाई में जाएगी. अब आप कहेंगे सर टोटल इनकम कितनी? टोटल इनकम देखिए हमने लिखी ली 10,000, क्वेश्चन ही में लिखा था. अगर हम देखें तो वो रेंट पे कितना का खर्चा कर रहा है? 50 डिग्री. तो हमने यहाँ फॉर्मूला लिखा ना, एंगल ऑफ सेक्टर, सेक्टर के ये सेक्टर कहलाता है ना, तो ये 45 डिग्री अपॉन 360 इंटू टोटल इनकम 10,000 थी. कितनी थी? अब देखिए काटते कैसे हैं, इस जीरो से ये दोनों नंबर 9 के टेबल में आते हैं. 9 5 दा 45, 9 4 दा 36. अब 4 के टेबल में 10 ये 1000 आता है. 4 1 दा 4, 4 2 दा 8, बचा 20, 4 5 दा 20, 0, 250 बार में. ठीक है. अब आपके पास बचा 5 इंटू 250, नीचे 1 नहीं लिखते हैं. अब हम 250 से 5 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1250 आ जाएगा. ठीक है. 25 5 दा 125, 0 लगा तो लगा दिया. ये 1250 यानी कि रेंट, यानी उसका रेंट कितना जा रहा है? 1250 रुपये. ये डिग्री में दिया था रुपये. अब फूड पे 90 डिग्री है. ठीक है. अब आप फिर यही फॉर्मूला लगाएंगे, एक्सपेंडिचर ऑन आइटम. आपकी आइटम क्या है? फूड. फूड पे कितना है? 90 डिग्री. तो एंगल ऑफ सेक्टर ऊपर आएगा, 90 डिग्री ऊपर आया, 360 नीचे आया, इंटू टोटल इनकम 10,000 है. ठीक है. तो ये 0 से ये 0 कटा. 9 10 दा 90, 9 4 दा 36, 4 1 दा 4, 4 250 दा 1000. ठीक है. और 10 इंटू 25 0, 250 से 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2500 आ जाएगा, 2500 रुपीज़. ठीक है. तो ये फूड पे है. आइटम यहाँ पे फूड की बात हो रही है. खाना 2,500 में उनका चलता है. ठीक है. कपड़े 100 डिग्री. तो हम लिखेंगे एक्सपेंडिचर ऑन क्लोथ. तो कितना? 100 डिग्री अपॉन 360 इंटू 10,000. 10,000 मंथली सैलरी थी. ठीक है. ये कटा. अब किससे कटेंगे? 250 दा 100, 218 दा 36, 29 दा 18, 25 दा 10, 1 2. ठीक है. अब आपके पास क्या बचा रास्ता? 50 इंटू 500 अपॉन 9. अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. 5 5 दा 25, 1 2 3, 3 0 लग गए, अपॉन 9. 9 से इसको डिवाइड कर लेंगे. 9 से जब आप 2 5 000 को डिवाइड करेंगे, 9 2 दा 18, 3 दा 27 ज़्यादा हो जाता है ना. 15 60 के साथ उतारा 0, 9 8 दा 72 होता है, 9 7 दा 63, उससे कम लिया, 7 बार में गया तो ये 0, 9 7 दा 63, बचा 7, उतारा 0, 9 7 दा 63, बचा 7, 2,777 आ गया. कितना आ गया? 2,777, 2,727 होल 7/9. आप चाहे 7/9 लिखिए चाहे ना लिखिए, मतलब अप्रॉक्सीमेटली आप इतना लिख सकते हैं, 2777. 2777
₹75 अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। उसका ट्रांसपोर्ट पे 75 है डिग्री, तो एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसपोर्ट 75 डिग्री है अपॉन 360, इसलिए करना क्योंकि सर्किल जो 360 का होता है। 10,000 1 2 9 की टेबल में आता नहीं है। अब ये कितने 5 की टेबल में नहीं आता है। 4 9 दा 36 4 250 दा 1000 है ना। अब हमारे पास बचा 75 इंटू 250 अपॉन 9, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से डिवाइड कर लेंगे। करिए, जब आपने मल्टीप्लाई किया तो 1875 आया, 75 और 0 लगा दिए अपॉन 9 से इसको डिवाइड करिए। ये अब डिवाइड कुछ लोगों को नहीं आता है। 9 टू द 18 कट गया। आपके पास कोई नंबर नहीं बचा, लेकिन आप 7 उतार सकते हैं एक नंबर। क्या आप 9 के टेबल 7 आता है? नहीं आता, छोटा है। तो यहाँ 0 बढ़ाएंगे तब एक साथ एक और नंबर उतारेंगे, ठीक है। जब 0 बढ़ाते हैं तब 2 नंबर एक साथ उतर पाते हैं। 9 8 ज़ा 72 बचा 3 उतारा 0, 9 3 ज़ा 27 बचा 3। पॉइंट लगा के 0 कर सकते हैं, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा सकते हैं। और इससे पहले वाले में भी आप यहाँ पे पॉइंट लगा के 0 बढ़ा के फर्दर कर सकते थे, पॉइंट में भी अंदर आ सकता था, लेकिन ज़रूरी नहीं है, अप्रॉक्सीमेट दे सकते हैं, ठीक है। 9 3 यही आता जाएगा 333 2083 आ गया। क्या आ गया? 2083 .33 लगाना चाहे लगा सकते हैं। 20833 ये कित पे आ गया? इस पे 2083.33। इसी तरह पॉइंट इसमें लगा के अगर करते हैं, अगर 7 या कुछ आता रहता, ठीक है। 50 सेविंग है, सेविंग के लिए आप यहाँ पे अलग निकाल ले रहे। क्या लगाएंगे आप? सेविंग, एक्सपेंडिचर तो नहीं है, सेविंग के लिए कितना है? 50 डिग्री अपॉन 360 इंटू 10,000। 0 से 0 कटा 9 नहीं 9 4 द कितना 4 9 द 36 4 2 द 8 2 4 250 था। अब वही 50 इंटू 250 हो गया था क्या? अपॉन 9 25 5 द 125 2 0 है, 2 0 लगा दिए अपॉन 9। अब इससे इसको डिवाइड करिए। 12,500 को 9 से 12,500 को डिवाइड करिए। 9 1 द 9, 12 में से 9 गया 3, 9 4 द 36 ज़्यादा हो जाएगा, 3 द 27, 15 में से 8 गया, 7 गया 8 बचा, 0 9 8 बचा 8 उतारा 0 9 8 था बचा 8, पॉइंट लगाया, यहाँ पॉइंट लगा हुआ है, 0 लगाया, 9 8 70 ऐसे ही आता जाएगा। तो अप्रॉक्सीमेटली 1388.88 या 1389 लिख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली। अच्छा, इसको भी 2778 लिख सकते हैं आप अप्रॉक्सीमेटली 2778, ठीक है। तो ये हो गया 1388.8, तो 1388.8 1389 कह सकते हैं, बचा रहे हैं, ठीक है। तो 1388 या 1250 अप्रॉक्सीमेट ले रहे हैं, 2500 2777 2083। अगर आप सबको जोड़ लें 10,000 के करीब करीब आ रहा है तो आपको सही है। 7 3 10 18 9 5 14 6 20 21 21 7 30 31 3 3 6 2 8 13 7 20 2 1 3 1 4 2 6 2 8 2 10 10,018 आ गया। अरे ये कभी कभी जादू हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, सही है। 0 पूरे नंबर मिलेंगे आपको, ये करके नहीं दिखाना है क्या ऐड करके, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 10,000 तो आ रहा है ना। कभी कभी इस तरह के हैक चलते भी हैं। GST लग गया है, एकदम सही है। तो आपको समझ में आ गया कैसे किया है। 10,000 इनकम थी, 10,018 बेचारा खर्चा कर रहा है। अरे पॉइंट अप्रॉक्सीमेट आंसर लिए हैं ना हमने बहुत से, इसलिए ऐसा हुआ है, ठीक है। तो समझ में आ गया ना। हाँ, फिर से देखिएगा और करिएगा खुद से। उसके बाद आपके लिए W है या सवाल कमेंट में आंसर बताइए जल्दी से।